देखिए कुमार मित्तल की बुक से वैद्युत चालन का 23वां सवाल। 1 किलोग्राम तांबे के टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे तारों में खींचा जाता है। इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। देखिए 1 किलोग्राम तांबे का एक टुकड़ा है, उससे जो तार बनाया गया वो 1 मिलीमीटर मोटा है। दूसरा टुकड़ा जो है वो 2 मिलीमीटर मोटा है, मोटाई 2 मिलीमीटर, तो मतलब व्यास मान ले उसका हम, या त्रिज्या मान ले, जो भी मानेंगे दोनों में कॉमन रहेगा, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। चाहे त्रिज्या मान लो और चाहे व्यास मान लो। इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। देखिए इसमें लंबाई नहीं मालूम है, तो हम लंबाई निकाल लेंगे क्योंकि हमको त्रिज्या r तो मालूम है। सॉल्यूशन में इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटा, पहले तार की त्रिज्या बराबर 1 मिलीमीटर, या इसको हम कह सकते हैं 10⁻³ मीटर। लंबाई हमने मान लिया L1 है पहले। दूसरे तार की त्रिज्या 2 मिलीमीटर है, उसको हम कहेंगे 2 × 10⁻³ मीटर। अब देखिए 1 किलोग्राम तांबे के तार से तांबे का एक टुकड़ा है, उससे एक बार तार निकाला गया, फिर 1 ही किलोग्राम का दूसरा टुकड़ा है, दूसरे टुकड़े से 2 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया, तो इसका मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा। पतले तार का आयतन या पहले तार का आयतन बराबर दूसरे तार का आयतन। पहले तार का आयतन क्या होगा? पाई r1² L1, दूसरे का पाई r2² L2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 का मान कितना है? r1 का मान 10⁻³ है, तो 10⁻³ लिख करके इसका स्क्वायर कर दिया। L1 बराबर R2 का मान कितना है? 2 10⁻³ है, तो 2 × 10⁻³ लिख करके इसका स्क्वायर कर दिया इंटू L2। अब देखिए L2 को इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा L1/L2 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 10⁻⁻6 अपान इसको इधर ले आएंगे 10⁻⁻6, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आ गया 4/1। L1/L2 बराबर आ गया 4/1। ये संबंध निकल आया इसकी लंबाई में। L1 और L2, पहले जो तार था 1 मिलीमीटर वाला, उसकी लंबाई 4 मीटर। दूसरा जब तार खींचा गया 2 मिलीमीटर मोटा वाला, उसकी लंबाई 1 मीटर आ गई। अब हमको निकालना है प्रतिरोधों का अनुपात। पहले तार का प्रतिरोध, R1 बराबर रो L1/A1। दूसरे तार का प्रतिरोध R2 बराबर रो L2/A2। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2।
हमसे उसने पूछा है इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। R1 और R2 की तुलना करना है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें। R1 बटे R2, ये हमारा हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर रो L1 अपान A1 बटा रो L2 अपान A2, या इसको लिख सकते हैं, देखिए रो L1 अपान A1 इंटू A2 अपान रो L2। देखिए रो से रो कैंसिल हो जाएगा। L1, ये L1 बटा L2 है, देखिए L1 बटा L2 यहां लिख ले, L1 बटा L2 इंटू A2 का मान क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर अपान A1 का मान पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। L1 बटा L2 का मान कितना आया है, 4 बटा 1, देखिए ये निकला है L1 बटे L2 का मान 4 बटा 1, तो L1 बटे L2 का मान हम क्या कर देंगे यहाँ पर 4 बटा 1 गुणे R2 का स्क्वायर, R2 कितना है त्रिज्या 2 10 टू द पावर -3, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर बराबर 4 बटा 1 का मतलब 4 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे ये भी 4 हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर करेंगे -6 हो जाएगा, नीचे 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर करेंगे 10 टू द पावर -6, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारा 16 बटा 1। आंसर हमारा हो जाएगा R1 बटा R2, R1 बटा R2 बराबर 16 बटा 1, या यही हमारा आंसर हो गया 16:1। ये आपका आंसर आ गया, 16 और 1 का अनुपात होगा। पहले वाला जो तार है उसका प्रतिरोध अगर 16 ओम है तो दूसरे वाले का 1 ओम होगा, ये इतना बड़ा अंतर आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 23वां सवाल। देखिए कुमार मित्तल की बुक से वैद्युत चालन का 26वां सवाल। किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। देखिए किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 25% बढ़ा दी गई, तो 20 का 25% निकाल लें, उतना बढ़ा दिया गया, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, सॉल्यूशन में देखिए तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 25% बढ़ा दी गई, 20 का 25%, 20 सेंटीमीटर का 25% कैसे निकालेंगे, 20 गुणा 25 बटे 100, 25 चौके 100 कट जाएगा, 4 पंचे 20, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। 25% कितना आया, 5 सेंटीमीटर, 25% मतलब चौथाई 1/4, तो 20 थी उसका 1/4 कितना होगा 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई, तो नई लंबाई कितनी हो गई उसकी, अब नई लंबाई बराबर 20 घन 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए सवाल को यही समझना है, पहले उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर थी, 25% बढ़ाई गई, तो अब नई लंबाई उसकी हो गई 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 बढ़ी है, 20 थी 5 बढ़ा दी गई तो 25 सेंटीमीटर हो गई। अब कह रहा है नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध में कितनी वृद्धि हो रही, देखिए लंबाई जब बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी उसका बढ़ जाएगा। तो अब हम इसकी त्रिज्या में अनुपात निकाल लें, पहले उसकी
तार का आयतन और बाद में तार का आयतन। पहले तार का आयतन बराबर बाद के तार का आयतन। देखिए ये आयतन क्यों निकालना पड़ रहा है। प्रतिरोध निकालने में एक ही जरूरत पड़ती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यहां पर हमको त्रिज्या में संबंध निकालने के लिए यह काम करना पड़ता है। पहले तार का आयतन क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर L1 बराबर बाद में पाई R2 स्क्वायर L2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 स्क्वायर हमको मालूम ही नहीं है। L1 पहले कितना है? 20 सेंटीमीटर। L1 का मान अरे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10⁻⁻² इज इक्वल टू R2 स्क्वायर भी हमको नहीं मालूम। L2 कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2, ये भी मीटर में हो जाएगा। जो 20 सेंटीमीटर था उसको मीटर बना दिया, 25 सेंटीमीटर को मीटर बना दिया। 10⁻⁻² देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। R2 स्क्वायर को इस तरफ ले आए, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इधर 25 है, ये 20 है। L1 भूल गए लिखने को भाई, L1 का मान L1 और ये L2। तो उन्होंने ठीक L1 L2 का मान तो लिख दिया गया है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, L1 का मान ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से पाई कैंसिल हो गया है, R2 स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, L2 का मान ये लिखा हुआ है। ठीक, 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20। ये हमारा हो जाएगा R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर 5/4। ये देखिए R1 और R2 में संबंध निकल आया। जब R1 R2 में संबंध निकल आया तो हम निकाल सकते हैं प्रतिरोध, नए तार का प्रतिरोध। नए तार का प्रतिरोध हमको निकालना है। तो पहले हम निकाल लें पहले वाले तार का प्रतिरोध, R1 का, पहले तार का प्रतिरोध। पहले तार का प्रतिरोध R1 बराबर क्या होगा? रो L1/A1। बाद में क्या होगा? बाद वाले तार का प्रतिरोध, बाद वाले तार का प्रतिरोध R2 बराबर रो L2/A2। R1 बटे R2 कर दें, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो ये हमारा हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर रो L1/A1 इंटू A2/रो L2। देखिए रो से रो कैंसिल हो जाएगा। L1 पहले उसकी लंबाई कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। तो L1 का मान लिखेंगे 20 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2 बटे A1। A1 त्रिज्या इसकी है पाई R स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, A1 को लिख दिया, इंटू A2 का मान पाई R2 स्क्वायर अपान L2 का मान 25 सेंटीमीटर। 10⁻⁻² कर दिया, मीटर बन गया। देखिए 10⁻⁻² कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25। ये हमारा R1 बटे R2 आ गया। कितना आया? 4/5, 4/5 इंटू R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर। देखिए R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर क्या होगा? 4/5। R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर 5/4, इसको उल्टा कर दें, R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर 4/5।
5। यहाँ R2 स्क्वायर ऊपर है ना, ये हो जाएगा 4/5 बराबर 16/25। तो हम R2 का मान निकाल लें, R2 को इधर ट्रांसफर कर दें, ये हो जाएगा हमारा 16 R2 बराबर 25 R1। इधर गुणा कर लें, R1 का करेंगे 25 से तो 25 R1 हो गया, 16 का R2 से करेंगे ये हो गया, तो R2 बराबर 25/16 R1। ये हमारा आ गया प्रतिरोध R2 बाद में। तो प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई? पहले प्रतिरोध R1 था, अब ये R2 हो गया, तो प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई? R2 माइनस R1। पहले R1 था, बाद में R2 हो गया, तो R2 में से R1 घटा दें, या इसको हम लिख सकते हैं R2 का मान कितना आया है? 25/16 R1 माइनस R1 बटा 1 कर दें। अब देखिए ये हमारा आ जाएगा, जब इसमें हम घटाएंगे तो 16 इधर चला जाएगा, एक कैसे गुणा करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 25 R1 माइनस 16 R1 बटे 16। 25 R1 में 16 R1 घटाएंगे, आएगा 9 R1 बटे 16। ये आ गई वृद्धि। 25 में 16 R1, 25 R1 में से 16 R1, देखिए 16 और एक कैल्शियम कितना आएगा? 16। तो ये 25 R1 है, ये माइनस R1 है। ये आ गई हमारी वृद्धि। ये वृद्धि कितने में हो रही है? पहले R1 थी, तो R1 में वृद्धि इतनी हो रही है। पहले प्रतिरोध R1 में वृद्धि कितनी हो रही है? 9 R1 बटे 16। तो एक में कितनी होगी? 9 R1 बटे 16 R1। इसलिए 100 में 100 से गुणा कर दें प्रतिशत निकालने के लिए, इसलिए 100 में। या इसको सीधे तुम लिख सकते हो, हम तो समझाने के लिए कर रहे हैं, सीधे लिख लें प्रतिशत वृद्धि, मतलब 100 में कितनी वृद्धि हो रही है। R1 से देखिए R1 कट जाएगा, 100 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 से 25, 25 नवैया 225 बटे 4। 4 से भाग दे दें, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 छंग 24, 1 25, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतने प्रतिशत आ गया। ये आंसर आ गया आपका 56.25। देखिए ये वृद्धि आई R1 में, तो प्रतिशत वृद्धि 100 में कितनी वृद्धि होगी? सीधे सीधे इसमें हम ये 9 R1 अपान 16 है, ये वृद्धि किसमें हो रही है? R1 में। पहले प्रतिरोध R1 था, पहले प्रतिरोध R1 था, बाद में R2 हो गया, तो R2 में से R1 घटा दिया तो वृद्धि निकल आई। लेकिन ये वृद्धि कितने में हो रही है? R1 में। जो R1 पहले प्रतिरोध था, R1 में वृद्धि इतनी हुई, वही हमने लिखा यहां पर, पहले प्रतिरोध R1 में वृद्धि 9 R1 अपान 16। तो अगर प्रतिरोध 1 होता तो वृद्धि कितनी होती? 9 R1 अपान 16 बटे R1। R1 नीचे आ गया, तो 100 में कितनी वृद्धि होगी? 100 से गुणा कर दिया, R1 से R1 कट गया, 4 चौक 16, 4 25 आम 25 आ गया, 25 नवैया 225 बटे 4, 56.25। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से, एक बार 2 बार देखिए वीडियो। अगर नहीं समझ में आता है, कोई कॉम्प्लिकेशन बनता है, कोई समस्या आती है तो आप बताइएगा। मैं हालांकि हमने इसमें समझा दिया है, कुछ बचा नहीं इसमें समझाने लायक, ये भी समझ लीजिए। देखिए कुमार मित्तल की बुक से वैद्युत चालन का 27वां सवाल। देखिए 24वां और 25वां सवाल मैंने छोड़ दिया है।
क्वेश्चन नंबर 24-25 ये आपको मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिया है। बिल्कुल जैसे सवाल पीछे वाले हैं वैसे ही मिलता जुलता सवाल है। अगर नहीं आता है आप लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उनको फिर लगा दूंगा। बिल्कुल सरल सवाल है, कोई फर्क नहीं है। इसके पहले इस तरह के तमाम सवाल लगाए जा चुके हैं, इसको आप लगाइएगा। 27वां सवाल देखकर है 200 वोल्ट का एक बल्ब 0.2 एम्पियर की धारा लेता है। सवाल में जो दिया गया है पहले आप उसको छांट के लिख लीजिए। V का मान दिया गया है 200 वोल्ट, I का मान दिया गया है 0.2 एम्पियर। इसके तंतु की लंबाई, बल्ब में जो जलता है अंदर से उसको कहते हैं एलिमेंट, फिलामेंट कहते हैं उसको। वो फिलामेंट तंतु की लंबाई L बराबर 22 सेंटीमीटर। ये 22 सेंटीमीटर है, इसको हम कह सकते हैं 22 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 2 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध दे दिया गया है। देखिए रो का मान दे दिया गया है कितना, 7×10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, 7×10⁻⁵ है, 10⁻⁻2 कर दिया तो ये बन जाएगा हमारा ओम मीटर में, या 7 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 7। इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सर, जो कन्वर्ट करना था। अब करा तार के व्यास की गणना कीजिए। देखिए रो L, इसका और तार का व्यास, इसका मतलब कि तार का पहले प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। प्रतिरोध वाले फार्मूले से लगेगा। V इक्वल टू, देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से V इक्वल टू IR। V का मान दिया गया है 200, I का मान 0.2 एम्पियर इंटू कैपिटल R। कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 200 बटे 0.2, 0.2 हटा दिया, ऊपर 10 कर दिया, 2 से ही कट जाएगा। देखिए ये आएगा 100, 1000 हो गया। R का मान आ गया प्रतिरोध 1000 ओम। R का मान निकाल लिया हमने, प्रतिरोध का मान 1000 ओम। अब प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन A। R का मान रख दिया हमने 1000। रो का मान कितना निकाला दिया गया है, 7 × 10⁻⁷, 7 इंटू 10⁻⁻7 रो का मान हो गया। लंबाई कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻2 कर देंगे, मीटर बन जाएगा। अपॉन A का मान πr², तो पाई का मान 22/7 r²। त्रिज्या ही तो हमको निकालनी है, क्योंकि सवाल में उसने व्यास पूछा है, त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास आ जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल कैसे होगा, इस 7 को पहले ऊपर ले जाओ। 1000 बराबर 7 लिख लिया, 22 लिख लिया। ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -7 और -2, ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर -9 अपॉन 22, और ये 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 7। देखिए 22 से 22 कट दिया, और नीचे r² भी है, r² भी। देखिए बचा कितना, r² को ट्रांसफर करके इस तरफ ले आओ। r² इज इक्वल टू 7 7 49 49 इंटू 10 टू द पावर -9, ये लिख लिया। ये 1000 है, इसको यहाँ ले आएंगे, 10 टू द पावर 3 कर दिया। या इसको हम कह सकते हैं 49 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर -3, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। r² इज इक्वल टू 49 इंटू 10 टू द पावर -12, 9 3 12 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल लें, तो r बराबर क्या होगा, 49 का वर्गमूल 7 होगा, इसका वर्गमूल आएगा 10 टू द पावर
-6, ये त्रिज्या आ गई। तो व्यास कितना होगा? व्यास बराबर 2r, त्रिज्या का दुगना, तो 2 गुणे 7 गुणे 10 के ऊपर घात -6 बराबर ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 10 के ऊपर घात -6 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। 14 × 10⁻⁻6 मीटर, या इसको अगर हम सेंटीमीटर बनाना चाहें तो क्या करेंगे? व्यास, ये देखिए व्यास का मान, व्यास आया है, ये 2r कर दिया गया है ना। व्यास कितना आ गया? 14 गुणे 10 के ऊपर घात -6 -6 मीटर, या इसको हम कह सकते हैं 14 गुणे 10 के ऊपर घात -6 गुणे 100 से गुणा कर दिया 10⁻2 से, ये सेंटीमीटर बन गया, या 14 गुणे 10 के ऊपर घात -4 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। जिस रूप में आंसर लिखना चाहिए, मीटर में, सेंटीमीटर में, उस तरह लिख दीजिए। इस तरीके से यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27, 27वां सवाल। हमने कायदे से अच्छी तरीके समझा दिया है। 24वां 25वां होमवर्क में दे दिया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सवाल आया कि नहीं आया। भाई थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ आप काम हमारा भी आगे बढ़ाइए। आप लोगों से कई बार कह चुका हूं मैं।